हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमर्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आपका साइंस का पेपर हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने 2 क्लासेस ली थी। मैंने एमर्स यूट्यूब चैनल पे 2 क्लासेस ली थी। जो थी वो बायोलॉजी की थी। बायोलॉजी 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और एक जो थी 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। हमारे चैनल पे 2 ही क्लासेस हुई थी। मुझे फिजिक्स की क्लास लेने के लिए टाइम नहीं मिला था, जिसमें मैंने डायग्राम्स के बारे में बताया था, और डायग्राम्स वाले टाइम पे मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था। वो क्वेश्चंस के लिए भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दूसरा, हम लोगों ने क्या किया था, जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज जो वीडियोस बनी थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज करके पेपर में जाना है। ठीक है। लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज के लिए मैंने आपको बताया था। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितना मैं आपको विद प्रूफ, जैसे मैंने अपनी क्लासेस में बोला था कि मैं आपको आफ्टर एग्जाम विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चन के अंदर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। और जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा चैनल न्यू चैनल है। अगर आप लोगों को ये चीज़ प्रूफ और वैलिड और अच्छी लगती है, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और जितना आप आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर, सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड एवरीवन। ठीक है। अब साइंस का पेपर हो चुका है, खुश तो बहुत हो। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। जो एमसीक्यूज भी मैंने जो बताए थे। अब द पार्ट ऑफ ब्रेन पूछा था इन्होंने। ब्रेन का कौन सा पार्ट जो पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता होता है, तो ये देखो, सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का पार्ट है, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इन द बॉडी को कंट्रोल करता होता है। और मैं आपको क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का जो हमारी क्लासेस में जो क्वेश्चंस दिखा करवाए थे, मैं उसके प्रूफ के साथ में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। सो अगर हमारा कंटेंट और एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन जो ह्यूमन फीमेल वाला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपका एक डायग्राम आया हुआ है। डायग्राम वाले से भी क्या है, एक मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे पेपर तो जो था ना एनसीईआरटी का, मतलब सॉरी साइंस का जो पेपर आपका, मतलब आप ये नहीं बोल सकते बहुत टफ था। जो आपको करवाया था उससे पेपर है, और 30 to 40% पीवाईक्यू बेस्ड है। अभी मैं ही दिखा देती हूँ। हमने सिर्फ 2 क्लासेस ली थी, और हमारी 2 क्लासेस से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये एमसीक्यूज में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, क्या रिलीज करते होते हैं, क्या क्या करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, किसको करते होते। ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसके अंदर करवाई हुई थी। ठीक है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी किया हुआ है आपको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है विद एग्जांपल, अल्कलीज क्या होती है ये भी करवाया हुआ था। ऑक्सीजन रिएक्शन के साथ में कैच कौन करता है फायर को, ये मैं यहाँ पे स्लाइड्स लगाना भूल गई। जिसने पीपीटी बनाई है उसने, प्रूफ वाला, ये क्वेश्चन करवाया था कि यहाँ पे सोडियम जो है ना, सोडियम है वो कैच करता होता है फायर ओपन के अंदर, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ये करवाया था आप लोगों को। दूसरा, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। लेशमैनिया वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में। और ये बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन द डायग्राम के अंदर, इसको फाइंड आउट करने क्या क्या है ये। ठीक है, बाइनरी फिजन है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल जो समझाया था इसके अंदर, अमीबा का एग्जाम्पल से समझाया था। ठीक है। फिर लिस्ट 2 एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ये एनसीईआरटी का पार्ट है। एक्सप्लेन एंड व्हाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन हाइड्रा वाला मैं यहाँ पे मैंने लगाया नहीं इन्होंने। हाइड्रा का भी एग्जाम्पल मैंने दिखाया था। आप क्लास में जाके 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी वाली क्लास में जाओ, और वहाँ से आप देख भी सकते हो। एक मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली एक स्लाइड मैंने लगा भी थी। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये मैंने बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके अंदर से ये जो मैंने साफ यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर, वो एज इट इज़ है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। और ये क्वेश्चन मैंने 2 बार ही बताया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर वीडियोस क्लासेस किसी ने देखी हो ना, तो 2 कौन से टाइम पे, एक मैंने डायग्राम जब समझाया था,
डायग्राम की एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। और जब मैंने आपको पोलिनेशन और 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली, ये वाला मैंने कौन सी क्लास में करवाया था, डायग्राम्स वाली क्लास में, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स। और ये मैंने पोलिनेशन वाली क्लास में करवाया था, ठीक है। जब हमने 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास ली थी उसके अंदर मैंने ये करवाया था। इसके बाद ये देखो, ये फूड एनर्जी वाला, ये एग्जैक्ट डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ से ये वाला। और ये जो 10% एनर्जी लो, ये देखो इस डायग्राम के अंदर है, यहाँ पे भी ये 10% लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होता है। और ये 1000, ये जूल वाला सेम एग्जाम्पल, यहाँ 1 किलो कैलोरी जूल है और यहाँ पे 10,000 जूल्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या लोगे कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो, कैल्शियम कंसिडर, ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोला गया था रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, उसमें भी था ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इस ईयर भी आया है। और ये देखो मैंने स्लाइड्स में CBSE 2024 का क्वेश्चन था, और यहाँ पे भी जिंक इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी यहाँ पे भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड आया हुआ था, यहाँ पे भी। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया हो तो साइंस के पेपर से ये चीज़ तो आपने जान ली है, क्या चीज़ें हो रही हैं कि हमारा पैटर्न जो है ना वो वही है। क्वेश्चन एम्फोटेरिक ही था, यहाँ पे भी एम्फोटेरिक है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है व्हाट इज एम्फोटेरिक, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल से पूछा, ठीक है। सो आने वाले पेपर्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी को समझो और इसके ऊपर काम करो, इसकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जाओ आप पेपर में। अल्कलीज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन ये मैंने विद प्रूफ दिखाया आपको। कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन द ओपन, अच्छा ये क्वेश्चन वही है, रिपीट हो गया, ये वहाँ पे स्लाइड नहीं लगी थी, यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे सोडियम का था, क्वेश्चन में चेंज देखो, सोडियम मेटल को स्टोर क्यों किया जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। और यहाँ पे बोला है कि कौन कैच फायर व्हेन केप्ट इन द ओपन, इन दोनों का आंसर यहाँ पे देखो। क्वेश्चन जब करवाते टाइम आपको बोला जाता है ना, सोडियम और पोटेशियम जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसको हम ओपन एयर में नहीं रखते, ओपन एयर में आते ही फायर को कैच कर लेते हैं, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे इसने पूछा था कि कौन फायर कैच करता है, और यहाँ पे इसने पूछा था केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है। यानी कि क्वेश्चन वही है बट उसको पूछने का तरीका उनका अलग है। तो ये चीज़ अभी ध्यान रखना, आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर PYQs को नहीं छोड़ के जाना। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका SST का होने वाला है, मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डाल दूंगी, और हो सकता है अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं आपके एग्ज़ाम के अंदर हेल्प भी कर दूंगी। बट PYQs में ये आपको पर्सनल सजेशन देना चाहती हूँ कि आपके PYQs नहीं छोड़ के जाओगे, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, ठीक है ना। ये देखो ड्रॉ ए रे डायग्राम, ये क्वेश्चन मैंने बोला था ना, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आया हुआ है, और ये मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाली वीडियो में जाके देखना, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया। अरे इससे ज़्यादा, और हालांकि मैं फिजिक्स पढ़ा नहीं पाई, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा पाती चैनल के ऊपर तो आपकी और कितनी हेल्प होती, वो भी देखो आप। रे डायग्राम बनाना था, ये डायग्राम डायरेक्टली आ गया, इतना डायरेक्ट, और फिर आप लोग बोल रहे हो कि पेपर जो है टफ है। Draw a ray diagram to show the path of a ray, light obliquely when the reflect obliquely, like triangular prism, और mark the angle of deviation on it। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए पेपर में। ये देखो, ये प्योर, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को साफ साफ बोला था कि यहाँ से 3 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, डबल राउंड और येलो सीड्स वाला ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया, कुछ चेंज करने की पहले। तो व्हाट डू द सीड्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक, ये वाली हमारी F1 जनरेशन थी, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पॉसिबल कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन के ऑल्सो गिव देयर रेशियो भी था इसमें, ठीक है। स्टेट द रीजन ऑफ ऑब्टेनिंग सीड्स ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन, अब ये क्या था, यहाँ पे रीजन देना था ड्यू टू इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी ये भी मैंने करवाया था, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली इसी क्वेश्चन के साथ में था, यहाँ पे लगाना भूल गए। यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर, डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर डिफरेंशिएशन वाला जो मैंने डिफरेंशिएट करवाया था, वो डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट हाइट डायग्राम वाले से। और जो आपका एक तरीके से दोनों पूछ लिया, ड्वार्फ और जो ड्वार्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पूछा हुआ आपका पेपर में।
अब मैंने इतना प्रूफ के साथ में दिखा दिया आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन देखो। और ये क्वेश्चन तो मैंने ना बच्चों को बहुत ज़्यादा, जो मेरे ऑफलाइन में बच्चे हैं ना, उनको भी मैंने इतना बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर मतलब हर बार ऐसे होता है कि ये क्वेश्चन नहीं डालती है ना, तो सीबीएसई को ऐसा लगता है कि हमने तो पेपर ही अच्छे से नहीं बनाया। तो वो वाली कंडीशन है। और ये देखो मैंने यहाँ पे भी करवाया था, साफ करवाया था, और ये पूरा एक्सप्लेन करके आए हो ना, तो तुम्हारे इसमें 3 मार्क्स कहीं नहीं गए। और मैंने यहाँ तक बताया था बच्चों को कि 3 मार्क्स में आएगा, और 3 मार्क्स में ही आया। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एस्पिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में क्या होता है, और एस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड फिशेस में क्या होता है। ऑर्गन्स भी बताने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब मैंने आपको ये भी जिस टाइम पे मैंने डायग्राम्स वाला बताया था ना, ये मैंने साफ साफ बोला, ये थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज थोड़ा टफ है, लैंग्वेज लिटिल बिट टफ है, बट क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ड्रॉ रे डायग्राम पूछा हुआ था, इमेज फॉर्मेशन, तो इनमें से ही था, ठीक है। सीधा और मिरर का ही पूछा है, मैंने मिरर का ही यहाँ पे लगाया था, ठीक है ना। सो अभी मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया। और ये मैंने कितना करवाया था, मैंने 2 ही क्लासेस करवाई थी। मैंने केमिस्ट्री करवाई थी अपने चैनल के ऊपर, और मैंने बायोलॉजी करवाई थी, ठीक है। और ये देखो फिजिक्स करवाई होती तो ये बोलते आप लोग कि मैम पेपर लीक हो गया, मैम पेपर लीक हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी चल रहा है कि पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक हो गया, ऐसा मतलब कि ऐसे पेपर लीक नहीं हुआ, बस ये हो गया कि हमने जो आप लोगों को करवाया वो पेपर में आ गया, ठीक है। सो अगर आपको कंटेंट रिलेवेंट लग रहा है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शो सम लव ऑफर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड द प्रिपरेशन strategy of SST we will upload on tomorrow. Thank you and have a nice day.